मैं एक अध्यापक हूँ। मेरी ये विडंबना है कि यदि मैं सरकारी हूँ तो मुझे वेतन बहुत ज़्यादा मिलता है, इस बात का ताना सुनना पड़ता है। और यदि मैं प्राइवेट हूँ तो कम वेतन की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। दोनों ही परिस्थितियों में मैं समाज के निशाने पर हूँ, लेकिन मैं समाज के इस बर्ताव से थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि भारत में गुरु के प्रति समाज का ऐसा बर्ताव कभी नहीं रहा है। कभी भी विद्या या गुरु की कीमत नहीं लगाई गई। भला क्या कीमत हो सकती है चाणक्य की विद्या की जो उन्होंने चंद्रगुप्त को दी थी, या फिर द्रोणाचार्य की विद्या की जो उन्होंने अर्जुन को दी, या फिर क्या कीमत हो सकती है आपके गुरु की। आप जहां भी हैं, जिस भी लायक हैं, उसमें किसी न किसी गुरु का कुछ ना कुछ योगदान तो रहा ही होगा। क्या कीमत हो सकती है उस योगदान की, उस गुरु की? क्या कोई कीमत लगाई भी जा सकती है? आप स्वयं विचार करें। बंधुओं, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी एक बहुत प्राचीन कथा हमारे समाज में प्रचलित है, एकलव्य और चाणक्य की कथा। हम सब ने इस कथा को कई बार सुना है, लेकिन इसमें छुपे मर्म को हम समझने में प्रायः चूक जाते हैं। जल्दबाजी में हम अक्सर यही निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया, और बस यहीं भूल कर बैठते हैं। ना हम द्रोणाचार्य को समझ पाते हैं और ना ही एकलव्य को। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के मर्म को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर तो था ही, ये बात तो वो सिद्ध कर चुका था। अब अंगूठा लेकर भी इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता था। फिर भी एकलव्य से अंगूठा मांगकर द्रोणाचार्य ने अपनी छवि को युगों युगों के लिए धूमिल कर लिया। इसका क्या औचित्य हो सकता था? दोस्तों, एकलव्य न केवल अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर था, बल्कि वो एक श्रेष्ठ शिष्य भी था। गुरु के प्रति उसकी निष्ठा, उसका समर्पण भी अर्जुन से कहीं ज्यादा था। अर्जुन तो स्वयं द्रोणाचार्य के संरक्षण में रहकर विद्या ग्रहण कर रहे थे, किंतु एकलव्य तो मात्र गुरु की प्रतिमा बनाकर उसके सामने साधना कर रहा था। ये उसकी निष्ठा थी, उसका समर्पण था कि जो कार्य स्वयं द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, वो कार्य द्रोणाचार्य की मूर्ति ने कर दिखाया। और यही वजह है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगकर एकलव्य को शिष्य की श्रेणी में भी अर्जुन से आगे लाके खड़ा कर दिया। त्याग की श्रेणी में भी उसे अर्जुन से बड़ा बना दिया। धनुर्धर तो वो अर्जुन से श्रेष्ठ था, ये बात तो वो स्वयं सिद्ध कर चुका था। द्रोणाचार्य ऐसे ही नहीं महान धनुर्धर थे। यहाँ भी उन्होंने एक तीर से दो निशाना लगाया। एक तरफ उन्होंने अर्जुन को दिया हुआ वचन पूरा किया, और दूसरी तरफ एकलव्य को भी त्याग और समर्पण का पर्याय बना दिया। इसी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है जहां हमारी समझ नहीं पहुंच पाती है, और यही वजह है कि जब हम आज गुरु की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो गुरु से पहले हमें उसके गुण और दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। गुरु तो कहीं पीछे छूट जाता है। दोस्तों, जब एकलव्य पहली बार गुरु के पास गया तो द्रोणाचार्य ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम छोटी जाति के हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूं। यदि एकलव्य को दोष ही देखना होता तो द्रोणाचार्य में दोष तो सामने से दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने द्रोणाचार्य की ही मूर्ति बनाई, उन्हीं की प्रतिमा के सामने साधना की। इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? इस बात से हमें यह पता चलता है कि शिष्य की नजर गुरु के दोष तक पहुंच ही नहीं पाती। वो तो बस गुरु में गुण ही तलाशता है और हमेशा इसी प्रयास में लगा रहता है कि किस तरह से मैं गुरु की कृपा का पात्र बन जाऊं, किस तरह से मुझे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए। हमारी सभ्यता में गुरु से ज्यादा शिष्य की निष्ठा, उसकी साधना, उसके समर्पण का महत्व है। अरे गुरु तो एक ही होता है, उसी से पढ़कर कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है और कोई विनोद कांबली, कोई अब्दुल कलाम बन जाता है और कोई दो वक्त की रोटी के लिए भी जीवन भर संघर्ष करता है। जिसकी जैसी निष्ठा उसकी वैसी उपलब्धि, जिसकी जैसी साधना उसकी वैसी समृद्धि। इस कहानी का केंद्र कभी भी गुरु नहीं रहा है। इसका मूल उद्देश्य शिष्य के गुण को उजागर करना है, और यही हम समझने से चूक जाते हैं, और आज भी हम वही भूल कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में जो भी खामियां हैं, उसका सारा दोष हम शिक्षकों पर सीधे मढ़ देते हैं। यदि आपके आसपास के विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षण कार्य से विमुख हैं, किसी भी वजह से वो विमुख हो सकते हैं, लापरवाह हो सकते हैं, तो आप जाकर उनसे स्वयं क्यों नहीं बात करते हैं?
विद्यालय जाकर शिक्षकों से बात की जा सकती है, कौन रोक रहा है? शिक्षक और समाज के बीच में कैसी दूरी, कैसा संकोच? गली, नुक्कड़, चौराहे पर खड़े होकर या सोशल मीडिया पर शिक्षक की छवि को धूमिल करके क्या सुधार हो जाएगा? कौन सा बदलाव ला पाएंगे आप? विद्यालय आपके समाज का ही हिस्सा है, आपके ही बच्चे हैं, शिक्षक भी आपके परिवार, आपके समाज से ही है। फिर कैसी दूरी, कैसा संकोच? जाकर स्वयं बात करें कि गुरुवर, इन बच्चों को आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। आपका थोड़ा सा प्रयास इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। और देखिए सुधार होता है कि नहीं होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आप विद्यालय जा रहे हैं, वो विद्या का मंदिर है, मंदिर में याची की तरह जाया जाता है। और विद्या दान का विषय वस्तु है, उसे जोर जबरदस्ती से नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप विनम्र रहें, प्रेम से बात करें, अकेले जाएं, संख्या बल का भी प्रदर्शन न करें। मुझे पूरा विश्वास है समाज के इस छोटे से कदम से हमारी शिक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आ सकता है। दोस्तों, मैं शिकायत करने नहीं आया हूँ, मैं बस याद दिलाने आया हूँ कि भारत में गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है और गुरु से भी ज्यादा महत्व गुरु के प्रति समाज की निष्ठा का है, गुरु के प्रति शिष्य के समर्पण भाव का है। वो भाव जिंदा रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।